Hello students, this is Raju sir here and we are going to discuss Kramer rules for BCA students. I mean to say BCA first semester students. Okay, let us see first non-singular matrix. What is non-singular matrix? I think all of you is known to this chapter, non-singular matrix. Consider A is any matrix. A is any matrix of two by two, 3 by 3 order. ओके, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है जो 2 by 2 है या 3 by 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? और इसका डिटर्मिनेंट, टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? Then you are ready to discuss Kramer rule. This is condition to be the determinant of any square matrix is not equal to 0. अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, तब ही क्रेमर रूल फॉलो कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं। तो कोई सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का ले लो और डिस्कस करते हैं। देखो क्रेमर को करते हैं डिस्कस। क्रेमर्स रूल, वी हैव अ सिस्टम इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। अब बना लो ए मैट्रिक्स। इधर लेफ्ट वाला से बनाना है x y के कोएफिशिएंट से। a1 a2 फर्स्ट कॉलम बनेगा, कोएफिशिएंट x का है दोनों इक्वेशंस में, और b1 b2 ऐसे बना लेना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स का, तो अपना क्या देगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्रेमर रूल फॉलो करेगा और इस सिस्टम जो ऊपर लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन हो पाएगा क्रेमर से। तो क्रेमर क्या कहता है, देखो, y क्रेमर्स रूल। हम क्या x बराबर लिखेंगे बच्चों? देखो x जैसी लिखोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है a1 a2 ये रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 से। तो यहाँ पर कर देना d1 d2 a1 a2 के जगह पर और b1 b2 छोड़ देना।
इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना और ए के डिटर्मिनेंट से भाग लगा देना। ठीक है, तो एक्स का रिजल्ट आएगा आपको। वाई के रिजल्ट लाने के लिए वाई वाला कोएफिशिएंट को दोनों में रिप्लेस करना d1 d2 से, और x वाला के कोएफिशिएंट को रहने देना। समझा? और डिटर्मिनेंट a से भाग दे देना। कितना आसान है। अब इसको हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाते हैं क्रेमर से हल करके 2/2 का। क्वेश्चन ऐसे है, सोल्व बाय क्रेमर। क्रेमर्स रूल। इस सिस्टम को सोल्व करना है। मैं लिख रहा हूं 4x माइनस 3y या 2y भी लिख सकते हो बराबर 5, x प्लस y बराबर 4। ऐसे एक सिस्टम बना लिया 2 वेरिएबल x y का। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए तैयार करेंगे। ऐसे होगा, देखो ये बाएं साइड से करना, x y के कोएफिशिएंट से बनने वाला है। इसमें x का 4 है, इसमें x का 1 है, y का -2 फर्स्ट में है और सेकंड में 1 है कोएफिशिएंट। अब इसको सोल्व करो। 4 गुने 1, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 4 into 1 ऐसे गुना होगा, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट गुना होगा, -2 गुना 1। ठीक है बच्चों, ऐसे गुना होता है। फर्स्ट डायगोनल गुना कर लेना, माइनस कर लेना ऑफ डायगोनल से एलिमेंट्स को गुना करके। 4 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 2 यानी 6 आ गया। आया कि नहीं? अब 6 न है 0 के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं। 0 के बराबर नहीं है तो क्रेमर से बनेगा। अब सीधे x का रिजल्ट निकालते हैं। अभी बोला था थ्योरी को, कंसेप्ट बोला था ना, तो अब यहाँ करो। इसमें क्या बोला था, डिटर्मिनेंट बनाना और x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना इधर वाला से। d1 d2 ही है ना, 5 और 4, इससे यहाँ 5 लिखना, यहाँ 4 लिखना और y वाला रहने देना। 2 और 1 है ना, a के डिटर्मिनेंट से भाग देना तो 6 से भाग दे दो। सिमिलरली y बराबर लिखेंगे तो y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे d1 d2 से, तो 5 4 यहाँ लिखना और x वाला रहने देना। इसमें भाग लगा देंगे किसको से, इसी 6 से। अब देखो इसको हल करो, ये उत्तर देगा। 5 गुने 1 कितना हुआ, 5। ये 4 गुने 2 8, तो माइनस यहाँ होता है, तो ऐसे लिख दो एक लाइन। ये 6 से भाग, ऐसी बाई यहाँ करो। 4 गुना 4 16, माइनस 1 गुना 5 तो 5 और बटा 6। कितना दिया, 16 में से 5 गया 11 बटा 6। ये कितना दिया बच्चों, 8 और 5 जुट जाएगा 13 बटा 6। तो ये सॉल्यूशन हो गया। x का वैल्यू 13/6 और y का वैल्यू अपना आया 11/6। समझ गए? 2/2 ऑर्डर का बनाया। 2/2 ऑर्डर का लीनियर सिस्टम है। I have told about how to deal by Cramer's. Okay. In next video, we will discuss about 3/3 order linear system solving by Cramer.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।